ये कहानी है रिया की, एक 30 साल की लड़की जो दिल्ली के एक बिजी मोहल्ले में रहती थी। रोज की भागदौड़, ऑफिस, घर, फैमिली, उसकी लाइफ में टाइम ही नहीं था। लेकिन रिया को फैशन बहुत पसंद था। उसे लगता था कि स्टाइल सिर्फ कपड़ों की बात नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की बात है। फिर भी लोग उसे बोलते, अरे 30 के बाद अब क्या फैशन, अब तो बस फैमिली संभालो। लेकिन रिया को ये मंजूर नहीं था। एक दिन वो बाजार गई और एक पुराने दुपट्टे को देखकर उसे आइडिया आया। उसने उस दुपट्टे को मॉडर्न तरीके से स्टाइल किया, एक प्लेन कुर्ते के साथ थोड़ा ज्वेलरी, और बूम, वो देखते ही देखते सबसे अलग लगने लगी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उसे पता चला कि बाजार के सारे कपड़े, हाँ वो ब्रांडेड कपड़े भी, किसी बड़े कॉरपोरेशन के कंट्रोल में हैं, जो लोगों को ये बताते हैं कि ये पहनो, वो मत पहनो। रिया को गुस्सा आया। उसने सोचा, मेरा स्टाइल मेरा है, कोई मुझे क्यों कंट्रोल करे। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, अपनी फैमिली को समझाया और एक छोटा सा ग्रुप बनाया जो लोकल कारीगरों के साथ मिलकर अपनी डिज़ाइन बनाता था। रिया रोज कुछ नया ट्राई करती, कभी साड़ी को जीन्स के साथ, कभी पुराने स्कार्फ को हेडबैंड बना देती। 30 की उम्र में भी वो इतनी स्टाइलिश थी कि लोग उसे देखकर रुक जाते। लेकिन एक रात जब वो अपनी डायरी में अपने डिज़ाइनर स्केच कर रही थी, उसे लगा कि कोई उसकी विंडो से झांक रहा है। शायद वो कॉरपोरेशन वाले थे, जो नहीं चाहते थे कि लोग अपने स्टाइल में आज़ादी पाए। रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्टाइल को अपनी ताकत बनाया। उसकी बेटी, माँ और दोस्त सब उसके साथ जुड़ गए। वो रोज सुबह उठकर अपने लिए टाइम निकालती, अपने कंफर्ट को प्रायोरिटी देती और फिर भी ग्लैमरस लगती। आखिर में जब उसने एक छोटा सा फैशन शो किया अपने मोहल्ले में, लोग तालियां बजाते रहे और कुछ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि रिया ने दिखा दिया था कि उम्र, भागदौड़ या कोई कॉरपोरेशन तुम्हारे स्टाइल को नहीं रोक सकता। सुन, तुझे क्या लगता है, तू भी रोज अपने स्टाइल में क्या नया ट्राई करती है? कुछ ऐसा जो तुझे अलग बनाए, या कोई सीक्रेट टिप जो तू शेयर करना चाहे? तो रिया के फैशन शो के बाद जो उसके मोहल्ले में हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि सबकी सांसें थम गई। रिया ने अपने बनाए कपड़े, जो लोकल कारीगरों के साथ मिलकर डिजाइन किए थे, स्टेज पर दिखाए। हर ड्रेस, हर स्कार्फ, हर ज्वेलरी में उसका प्यार और मेहनत झलक रही थी। लोग देख रहे थे और उनकी आंखों में चमक थी, खासकर उसकी बेटी माही, जो मंच के कोने में बैठी थी, अपनी माँ को देखकर गर्व से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन रात होने पर जब सब तालियां बजा रहे थे, रिया को एक अजीब सा मैसेज मिला, अनजान नंबर से। लिखा था, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो, रुक जाओ, नहीं तो। रिया का दिल धड़क गया। उसे याद आया वो रात जब उसे लगा था कि कोई उसकी खिड़की से झांक रहा था। वो कॉरपोरेशन वाले जो फैशन इंडस्ट्री को कंट्रोल करते थे, अब उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते थे कि लोग उनके बनाए ट्रेंड्स फॉलो करें, न कि अपने स्टाइल को आज़ादी दें। रिया डरी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने अपनी बेटी माही को बुलाया और कहा, बेटा, ये जो स्टाइल है, ये सिर्फ कपड़े नहीं, हमारी आज़ादी है, कोई हमें नहीं रोक सकता। माही, जो सिर्फ 16 साल की थी, ने अपनी माँ की बात सुनी और उसने अपने स्कूल में एक छोटा सा ग्रुप बनाया। वो बच्चों को सिखाने लगी कि पुराने कपड़ों को रीमिक्स करके नया लुक कैसे बनाया जा सकता है। रिया और माही ने मिलकर एक ऐसा मूवमेंट शुरू किया कि उनका छोटा सा मोहल्ला अब फैशन का हब बनने लगा। 1 साल बाद रिया का नाम पूरे शहर में गूंज रहा था, लेकिन वो